प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया आदि शक्ति भवानी की जय। हर हर महादेव की जय। सच्चे दरबार की जय। जय जय बजरंगबली की जय। देखिए अपना शिष्या बहनों कि अपना भाई और बाप बिनु धरती अंधार रहता है। तो हम एक दुखियारी की कथा कहती हूँ कि जिनको भाई और बाप नहीं रहता है उनको हृदय में कैसा लगता है। तो सुनिए, सावन का महीना था और एक हमारी शिष्या बहनों थी। तो उनको 3 भाई थे। तो तीनों भाई मिल करके, एक ही बहन थे और 3 भाई। तो बेचारी सावन की पूर्णिमा हुआ और मन में सोचने लगी कि चलो भाई अपना हम नैहर जा करके और अपना भाई के हाथों में राखी बांधूंगी। तो अपना राखी ली और चल दी अपना नैहर। और जब नैहर चल दी तो पहुंची अपना नैहर। और नैहर जब पहुंची तो उनको भाभी खड़ी थी अपना घर के बाजू में। तो ननद ने कही अपना भाभी से कि भाभी जी हमारे बड़े भाई कहाँ हैं, उनको राखी बांधना है हाथ में। तो बड़ी भाभी ने कही कि जाओ हटो यहाँ से, कौन बड़े भाई हैं, किनको राखी बांधूंगी। चलो भाई यहाँ से चल जाओ। भाई जो है सो हर जोतने के लिए चल गए हैं खेत पर। यदि राखी बांधना है तो तुम खेत पर जाओ। सोची बहन ने कि चलो भाई, जो बड़ी भाभी ऐसा बोली तो हम बीच वाली भाभी से जाके मिल लेंगे और अपनी मांझिल भाई को राखी बांधेंगे। जो गई जब अपना बीच वाली भाभी से कहने के लिए, तो बीच वाली भाभी ने उनको धुतकार दी कि हटो यहाँ से, किनको राखी बांधना है, कहाँ तुमको भाई है, जाओ यहाँ से। भाई जो है सो काम करने के लिए चल गए हैं, जाओ राखी बांधना है तो अपना भाई के पास चले जाओ। वहाँ से बेचारी सोची कि चलो भाई छोटकी भाभी के पास चलती हूँ। छोटकी भाभी के पास गई और कहने लगी कि छोटी भाभी हमारे छोटी भाई कहाँ है, उनको राखी बांधना है और आज भाई बहनों की त्यौहार है। तो इसीलिए छोटी भाभी ने धुतकारने लगी कि जाओ राखी जो है सो अंगना में तुलसी का पिंडा है, वही पिंडा पर राखी रख दो और तुम यहाँ से चली जाओ। धुतकारते हुए कहने लगी। वो बेचारी तीनों भाइयों के राखी लेगले थी। तो वो राखी क्या की, जो पिंडे पर रख करके और चल दी। रोते रोते चल जा रही थी तो बीच में बाबा महादेव शिव गुरु जो थे सो सोचने लगे कि हमारी शिष्य जो है तो किस लिए रो रही है, क्या तकलीफ इनको हुआ, थोड़ा जा कर के हम पूछ लेंगे। तो अपनी महादेव जो थे तो अपना नाग की रूप धारे और धर करके कहने लगी, सांप कहने लगे कि है शिष्या बहन कहाँ जा रही हो, कितना रो रही हो, क्या बात है, आज तुम बताओ हमको। कही कि बाबा हम क्या बतावें, आज पर्व था, राखी बांधने का त्यौहार था, तो हम अपना नैहर गए और कहें कि अपना भाई को राखी बांधेंगे। तो हमारे भाभी ने धुतकारते हुए कही कि जाओ हटो यहाँ से, कहाँ राखी है, किनको बांधेगी, तुम जाओ। इसीलिए हम रोते रोते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सब गोतनी हैं तो राखी बांध करके अपना नहर से आएगी, सब पहन ओढ़ के, और हम जाएंगे तो हमारी गोतनी और सास क्या कहेगी, इसलिए हम रो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी शिव गुरु जो थे दयालु हैं और दया की सागर हैं, जो भगवान के हृदय से मानते हैं और उनको चरण में रहते हैं, हर दुख दूर होता है। भगवान को दया आ गया और कहने लगे कि हे बहन तुम हमको राखी बांध दो, हमारे माथा पे मुड़ी पे, हम आज दिन से तुमको भाई हो जाएंगे और तुम हमारी बहन है, राखी बांध दो। बेचारी कहने लगी शिष्या बहनों कि हे नागराज, तो आप तो नागराज हैं और जगी राखी बांधेंगे तो हमको डर लगता है, क्योंकि डांस नहीं लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी नागराज कहे
कि नहीं बहन, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं होने देंगे। आज दिन से हम तुमको अपना बहन मानेंगे और तुम हमको भाई मानना। इस तरह से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो बेचारी ने क्या की, कहे कि ठीक है बाबा, ऐसा बात जब है तो हम रखी आपको माथे में बांध देते हैं। बेचारी अपना रखी उठाई और भगवान की मूड़ी में बांध दे, राखी बांध दी और बांध करके कहे कि हे भाई, आज दिन से हम आपका बहन हैं, आप हमारे भाई हैं, इसीलिए हम राखी को बांध दिए और बांध करके अपना नैहर जाएंगे, ससुराल चल जाएंगे। नागराज ने कहे कि नहीं बहन, तुम इस तरह से मत जाओ, तुम जो है सो सब कपड़ा लत्ता गहना जेवर जो है सो पहना के भेजेंगे, तुम इस तरह से मत जाओ। बेचारी कही कि कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नागराज, कहाँ हम जाएंगे अब। तो नागराज ने कहे कि हमारे साथ तुम चलो बहन, चलो देखो हमारे घर जा कर के। अब सोचने लगी बेचारी कि हम कहाँ जाएंगे नागराज के साथ। चल दी, आगे आगे नागराज गए और पीछे पीछे जो थी सो सिसिया बहन चल दी। अब जब गई तो बिल के पास, तो सांप तो बिल में घुस गए, लेकिन ये बेचारी कैसे घुस पाए। सोचने लगी कि हे नागराज, आप तो बिल में चल गए और हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। सोचने लगी। नागराज कहे कि हे बहन, माथा घुसाइए ये बिल में, ये बिल में तुम घुस जाओगी। अब बेचारी सिसिया बहन जो थी तो माथा घुसाई और बिल में पास हो गई। अब बिल में जो पास हुई तो देखी जा कर के बड़ा सा घर था नागराज को, और नागिन थी। नागराज कहने लगे कि हे नागिन, देखो तुमको ननद आई है, तुम इनको सेवा सत्कार करो। तो बेचारी नागिन जो थी इनको बैठाई उठाई और हाथ पांव धोई और इनको आदर भाव से पूरा मान सम्मान करने लगी। अब कही कि 2-4 दिन रही ये सिसिया बहन, और वहाँ कहे नागराज से कि हे भैया, हम जा रहे हैं, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, घर में अपना मम्मी के लिए कानते रोते होंगे, हमको विदागरी दीजिए, हम जा रहे हैं भैया, नागराज भैया हम जाएंगे ससुराल। अब नागराज कहे कि बहन चलो, तुम आज जो जाने के लिए खोजती है तो तुमको विदागरी दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं बाजार। अब नागिन और नाग दोनों बाजार चल दिए। जाते जाते नाग ने कहे अपना इनका सिसिया बहन से कि हे बहन, हम यदि चल जाएंगे बाजार तो तुम सभी घर घूस घूस के देखना और देख कर के कहना कि इतना सामान हमको भी हो जाए, ऐसा घर मकान हमको भी हो जाए, इतना धन दौलत हमको भी हो जाए, हम जाएंगे तो। अब बेचारा नागराज तो चल दिए बाजार और नागिन तो बेचारी सिसिया बहन जो थी सो सब घर घूस घूस करके देखने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, इतना धन हमको भी हो जाए, इतना घर द्वार हमको भी हो जाए, इतना संपत्ति हमको भी हो जाए भगवान। इतना देखते देखते देखी और सोची कि चलो भाई सब हम देख लिए। तो ये एक मौना था और मौना तब पूरा बच्चा नागकार नागिन का दोनों सांप छोटा छोटा था। अब देखा कि ये टोपे तर क्या झाँपा हुआ है, थोड़ा इनको नहीं देखें, ये भी देख रही है। अब जब देखने लगी तो देखी कि छोटा छोटा सांप का बच्चा था। अब देखी तो डर गई, डरते हुए जल्दी से झाँपने चाहिए तो एक बच्चा का पूँछ कटा गया। अब जब कटा गया तो बेचारी वो डरने लगी कि पूँछ तो कटा गया, अब हम क्या करेंगे। नागराज आया और नागिन आई और कहने लगी कि बहन, तुम ऐसा करो, पहन ओढ़ के कपड़ा लत्ता खा पी लो और जितना जेवर जेठा लेना देना है तुम ले लो और तुम जाओ, तुम जाने के लिए खोज रही है तो तुम जाओ। अब जब ये बेचारी सिसिया बहन वहाँ से चली और गई तो नागिन ने देखी कि हमारा बेटा बेटी है, बच्चा सब है क्या नहीं है। अब जैसे देखी तैसे एक बच्चा का पूँछ कटल था। अब पूँछ जो कटल देखी तो उनको बहुत जोर से गुस्सा हुआ और गुस्सा करके कहे कि अरे ये तुमको बहन थे कि ये दुश्मन थी, चलो भाई देखो मेरा बच्चा का पूँछ काट लिया है, कैसे ही बचेगा, ये बेचारा इतना दर्द पीड़ा से मर रहा है, चलो देखो तो। अब नागराज गए तब देखे सही बात, पूँछ जो था सो कटल था। अब नागिन पूरा जिद करने लगी कि जाओ बहन को तुम डांस के आओ और ना
तो ठीक नहीं होगा। अब बेचारा नागराज कहने लगी कि जाने दो, इतना बच्चा है और एक जो है तो पूछ कटा गया तो क्या होगा, जाने दो। लेकिन ये नागिन नहीं मानी, कही जाओ उनको डांस के आओ। तो बेचारा नागराज गए, पीछे पीछे गए डांसने के लिए। अब कुछ दूर जब गए तो बेचारी वो शिष्या बहन जा रही थी और उनको पूरा तरह से आशीर्वाद देते जा रही थी। क्या कह रही थी कि जुग जुग जय हो हमारा नागा भैया और अमर राजा रहे पुछ कटवा भतीजवा। इतना सुनी जब, जितना सुने जो नागराज तो बहुत खुश हुआ कि अरे देखो इतना बहन हमारी है जो इतना आशीर्वाद देते जा रही है, क्यों इनको डांसेंगे। वहाँ से घूम के चल आए नागराज और आए और नागिन के कहे कि हे नागिन क्या डांसेंगे उनको, बहुत आशीर्वाद दे के जा रही है, कह रही है कि जुग जुग जय हो हमर नागा भैया और अजर अमर रहे पुष्कटवा भतीजवा, हम नहीं डांसेंगे। तो कहा क्यों नहीं डांसिएगा, चलो भाई जा कर के हम डांसेंगे, हम जरूर डांसेंगे। हमारा बच्चा को क्यों मारा, क्यों मारी, कुछ क्यों इतना दर्द पीड़ा से हमारा बच्चा जो है सो मर रहा है। अब नागिन दौड़ते दौड़ते जाने लगी उनके पीछे पीछे कि हम डांस लेंगे। अब जो गए नागिन गई तो वही आशीर्वाद देते जा रही है शिष्या बहनों। क्या आशीर्वाद दे जा रही है कि जुग जुग जय हो हमारे नागराज भैया और अजर अमर रहे पुछ कटवा भतीजवा। इतना सोची और देखी तो बेचारी इनको भी दया आ गया नागिन को, और दया जब आ गया तो तुरंत आपस हो गई कि देखो इतना बेचारी है, इतना आशीर्वाद देते जा रही है हमारा बेटा को, चलो भाई एक रहने दो इसी तरह से, लेकिन इनको हम नहीं डांसेंगे। तो देखिए हमारी जितना भाई बहनों है शिष्या बहनों और शिष्य भैया है, तो देखिए कितना प्रेम से एक नागराज ने अपना कितना स्वागत करी दुखियारी को, और एक दुखियारी ने कितना आशीर्वाद दे रही है उनको शिष्या को। तो बताइए कि हमारे भगवान कितना दयालु हैं। हम यही